नमस्कार दोस्तों। हिटलर का एक कथन बड़ा ही फेमस हुआ था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही वो विकास समझे। जानते हैं, ये बात हिटलर ने 1945 ईस्वी से पहले कहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर यही देखने को मिल रहा है। हूबहू वैसे ही हालात बन चुके हैं, खासकर सीमांचल और कोसी की जनता के साथ। कोसी और सीमांचल की जनता के विकास कार्यों को, उनके विकास के तमाम परियोजनाओं को पहले वर्षों विलंब किया जाता है, फिर उसी परियोजना की स्वीकृति देकर नेता खुद अपना पीठ थपथपाने लगते हैं। आज भी सीमांचल और कोसी की दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित है, और मौजूदा वक्त में यदि किसी योजना पर काम चल भी रहा है तो उसमें कोई तेजी नहीं है। जिस सड़क और पुल को 2 वर्षों में बन जाना चाहिए, उस सड़क और पुल को बनने में 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं, चाहे वो NH 107 हो या गुलाब बाग मंडी का जीर्णोद्धार हो, मोहनपुर रुपौली सड़क का निर्माण हो या फिर शहर के बीचों बीच 6 लेन सड़क का निर्माण हो, बनमनखी का चीनी मिल चालू करवाना हो या सहरसा का पेपर मिल, कटिहार का जूट मिल हो या कुर्सेरा रेल लाइन परियोजना हो। जब आप इन सारे परियोजनाओं पर नजर डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन सारे परियोजनाओं में विलंब का असली कारण क्या था। सभी योजनाओं में आपको सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ही नजर आएंगी, और खुद के विकास के लिए नेताओं की तत्परता भी आपको दिख जाएंगी। अभी हाल में ही पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले को ही आप देख लीजिए कि परियोजना की स्वीकृति 2016 में दी गई और अभी हम 2023 में खड़े हैं। अब तक जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पिछले दिनों यानी 30 मई को 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया, और देखिए फैसला आने के तुरंत बाद सीमांचल और कोसी के नेता, खासकर जदयू के नेता, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने लगे। तरह तरह के पोस्टर देखने को मिलने लगा। धन्यवाद देने वालों की होड़ उमड़ पड़ी सोशल साइटों पर। जबकि जमीन अधिग्रहण का कार्य 2018-19 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2023 का ये आधा साल भी गुजर रहा है, अब तक जमीन का अधिग्रहण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में जब बिहार सरकार ने बचे हुए जमीन का अधिग्रहण का निर्णय लिया तो कोसी और सीमांचल के नेता खुशी से झूम उठे। यहां तक कि पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिलने दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन सीमांचल के नेताओं को कैसे बेवकूफ बनाया है बिहार प्रदेश स्तर के नेताओं ने, इसे समझने की जरूरत है। इस वीडियो में आप समझिए इसको कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध पहले जमीन का अधिग्रहण गलत दिशा में कर लिया गया, यानी उत्तर दिशा के बदले दक्षिण दिशा में अधिग्रहण कर दिया गया। यहां भी बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने चालाकी दिखाई। ऐसी चर्चा है कि मंत्री संजय झा पूर्णिया के तत्कालीन DM प्रदीप झा से मिलकर इस तरीके का उपाय लगा दिया कि पूर्णिया एयरपोर्ट तकनीकी उलझनों में उलझा रहे और दरभंगा एयरपोर्ट का वो विकास करवाते रहे। जानते हैं, जमीन अधिग्रहण का आदेश आया 2017 में, और जब 2022 तक अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हुआ और जब माननीय पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर आनन फानन में दक्षिण की दिशा में जमीन अधिग्रहण कर लिया गया 52 एकड़, जबकि केंद्र सरकार और AAI ने 67 एकड़ जमीन मांगा था बिहार सरकार से। अब देखिए कि बचे हुए 15 एकड़ जमीन का और अधिग्रहण किया जाए, इस पर सहमति बनाने में नीतीश कुमार और उसके कैबिनेट को तकरीबन 11 महीने लग गए। महोदय, आप इस बात को समझिए कि आप क्रेडिट लेने की होड़ में पड़ने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि यहां जनता के विकास कार्यों को रोका गया है, उसमें जानबूझकर देरी लगाई गई है, न कि जनता पर कोई एहसान किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने। आपको बता दूं कि कोसी और सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए कोसी नहर परियोजना लाई गई थी। लेकिन उस नहर परियोजना का क्या हाल है, ये आप सभी जानते ही हैं। किस तरीके से 2000 ईस्वी से पहले नहर के पानी से खेतों की सिंचाई हुआ करती थी और मौजूदा वक्त में किस तरह खेत नहर के पानी के लिए तरस रहा है, ये भी आप देख पा रहे होंगे।
ऐसा क्यों? जबकि बिहार में पिछले 33 वर्षों से लालू राबड़ी और नीतीश कुमार की ही सरकार रही है, तो फिर ऐसा क्यों? बनमनखी का चीनी मिल चालू करने के नाम पर 15 सालों तक पहले लालू राबड़ी ने वोट लिया, फिर नीतीश कुमार ने चीनी मिल की जमीन बियाडा को देकर वोट लिया। आपको पता है पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव कब गया था? शहर के बीचों बीच 6 लेन सड़क और बनभाग से मरंगा बाईपास का प्रस्ताव कब गया था? इस परियोजना की स्वीकृति कब मिली थी? क्या आपको पता है? शायद आपको नहीं पता है। तो आप जान लीजिए कि इन सारी परियोजनाओं की स्वीकृति या फिर प्रस्ताव 2014 से पहले गया था। यानी जिस वक्त पूर्णिया के सांसद उदय सिंह हुआ करते थे, उसी वक्त इन सारी परियोजनाओं का प्रस्ताव गया और उसकी स्वीकृति भी मिली। जानते हैं, उन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। कृषि कॉलेज को यदि छोड़ दे तो सभी परियोजनाओं पर आज भी काम चल रहा है, यानी निर्माण कार्य अब भी पूरा नहीं हो पाया है। जबकि 2014 से अब तक यानी 9 वर्ष हो गए और इस दौरान पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा है और हर सरकार में पूर्णिया को 2-2 मंत्री भी मिलता रहा है, फिर भी उन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका। रुपौली से मोहनपुर जाने वाली सड़क, जिसका निर्माण पूर्णिया के तत्कालीन सांसद उदय सिंह के कार्यकाल में 2005-06 में करवाया गया था, उसके बाद उस सड़क का पुनर्निर्माण यानी दोबारा उस सड़क का निर्माण करने का शिलान्यास 2019 में किया गया, लेकिन काम आज भी चल रहा है। ऐसे ही NH 107 है जो महेशखूंट से मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक आती है, उसका निर्माण कार्य भी अभी भी चल रहा है, जबकि 2017 में ही सड़क का टेंडर हो गया था। कुर्सेला से बिहारीगंज रेल लाइन की मंजूरी देकर लालू जी ने वोट लिया और काम प्रारंभ कराने के नाम पर नीतीश कुमार ने वोट लिया, लेकिन परियोजना को 1 रुपया भी नहीं मिला। दर्जनों ऐसे छोटे बड़े योजनाएं हैं जिसके नाम पर नेताओं ने वोट तो लिया, लेकिन जनता को दिया कुछ भी नहीं। हालांकि कुछ भी नहीं दिया ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं पूरी हुई है, उसका लाभ भी जनता को मिल रहा है। लेकिन जिन परियोजनाओं की देरी होने से या विलंब होने के कारण सुविधाओं से जनता जो वंचित रही है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या इस देरी के जिम्मेवार ये नेता नहीं है? क्या इन नेताओं को इस देरी की जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए? आज जब कोई योजना स्वीकृत होती है तो उसकी वाहवाही लूटने में लग जाते हैं, उसका क्रेडिट लेने लगते हैं, लेकिन जब पूर्णिया से SBI का जोनल ऑफिस भागलपुर चला गया, मौसम विभाग का कार्यालय पूर्णिया से दालकोला शिफ्ट हो गया, तो उसके जाने की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए क्रेडिट लेने और देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जब बिहार सरकार ने 15 एकड़ भूमि और अधिग्रहण करने का आदेश दे दिए हैं, तो जल्द से जल्द अधिग्रहण की दिशा में कार्य हो, जल्द जमीन का अधिग्रहण हो और जल्द से जल्द जमीन AAI को हस्तांतरित हो जाए, ताकि केंद्र सरकार निविदा निकाल सके और जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। उस दिशा में लगातार निगरानी करने की आज जरूरत है, न कि उड्डयन मंत्री से मिलने की जरूरत है। जिस जमीन का अधिग्रहण 2018 में हो जाना था, उसे 2023 तक भी पूरा नहीं किया जा सका। तो अब आप ही बताइए कि हिटलर का वो कथन यहाँ फिट बैठता है या नहीं, कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज भी दर्जनों ऐसे छोटी बड़ी योजनाएं लंबित है और नेता वाहवाही लूटने में लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोसी और सीमांचल में दर्जनों योजना के लंबित होने की वजह आपकी नज़र में क्या है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।